अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। आज नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 में आपके सिलेबस में 7.3 और 4 इंक्लूड है। 7.4 आप लोग कर चुके हो। आज हम 7.3 डिस्कस करेंगे। 7.3 बेसिकली इसके अंदर भी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इसके अंदर बाय सब्सटीट्यूशन आप लोगों ने करनी है। ये 3 सब्सटीट्यूशंस आप लोगों ने याद रख लेनी है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन आ जाए तो आपने एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना है। जब आपके पास ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड हो जाए या एक्स में ए ऐड हो जाए तब आपने एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेना है। और जब एक्स में से ए स्क्वायर माइनस हो रहा हो तो एक्स इक्वल टू ए सेकेंड थीटा लेना है। आपके बेसिकली 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 10 आपके सिलेबस में इंक्लूड है। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। उन सब के अंदर 1 by 1 सब्सटीट्यूशन होगी, जिसमें जो सिचुएशन आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी सब्सटीट्यूशन कर देनी है। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फंक्शन दे दिया गया है 1/x इंटू √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और कहा गया हमने उसकी इंटीग्रेशन निकालनी है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा हो तो आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा सब्सटीट्यूट करते हो। अब यहाँ पे अंडर आ रहा है, और अंडर किस टाइप का आ रहा है कि 4 में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है। अब 4 में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा है तो 4 देखें, बेसिकली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है और ए की वैल्यू यहाँ से 2 बनती है। इसका मतलब ये ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये इसको देख के हमने ए की वैल्यू यहाँ से देखी है, क्योंकि जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 2 आ गई। x इक्वल टू 2 साइन थीटा आ जाएगा। अगर x की जगह सब्सटीट्यूशन करनी है तो हमें उसके dx की जगह भी सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। आप इसका डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव dx टू एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और साथ में d थीटा। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। dx की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दो 2 cos थीटा d थीटा, x की जगह पे 2 साइन थीटा √4 माइनस एक्स की जगह पे 2 साइन थीटा का स्क्वायर। 2 साइन थीटा का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाना था आपके पास। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल, ऊपर cos थीटा d थीटा रह गया। नीचे आप गौर करें, इसके दरमियान 4 कॉमन आ रहा था। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लूँ और इसके ऊपर फिर अंडर अप्लाई करूँ तो ये अंडर रूट जो है 4 जो है अंडर रूट से जब बाहर जाएगा 2 में चेंज हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है बच्चों वो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में ये इसको कैंसिल कर देगा, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर निकाल दी, कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और पीछे साइन थीटा की पावर -1 बचेगी या 1/साइन थीटा बचेगा। और जो साइन इनवर्स होता है आप उस लोगों को कोसिकेंट लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में कि जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 1/साइन थीटा के इक्वल होता है। तो 1/साइन थीटा या साइन इनवर्स की जगह पे आप उसकी वैल्यू लगा दोगे, वो आपके पास कोसिकेंट के इक्वल था, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट थीटा रह जाएगी। आपने सेकंड ईयर की इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है कि कोसिकेंट थीटा की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट माइनस कोट एक्स प्लस सी होती है। तो इसकी जगह आप इसकी इंटीग्रेशन पुट कर दोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस अ कांस्टेंट सी, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन बच्चों आपने आंसर यहाँ पे स्टॉप नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास एक्स की फॉर्म का था, सब्सटीट्यूशन थीटा की फॉर्म की है, इसलिए थीटा की वैल्यू निकाल के आप इसके अंदर पुट करोगे और ताकि इसके अंदर आपके पास थीटा की जगह पे एक्स आ जाए। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। हमारे पास जो सब्सटीट्यूशन थी वो थी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा। इसको यूज़ करके हमने कोसिकेंट की वैल्यू भी निकालनी है, इसको यूज़ करके हमने कोट की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है। x इक्वल टू 2 साइन थीटा है, कोसिकेंट साइन इनवर्स के इक्वल होता है। अगर देखिए मुझे कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए, मैं इस वाली टर्म को इधर ले जाती हूँ, इस वाली टर्म को इधर ले आती हूँ। जब ये टर्म इधर आ जाएगी ये 2/x बन जाएगी, ये टर्म इधर आएगी तो ये 1/साइन थीटा बनेगी, और 1/साइन थीटा कोसिकेंट होता है। तो कोसिकेंट थीटा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/x। तो जहाँ कोसिकेंट आ रहा है वहाँ आप 2/x लगा दोगे। अब पीछे आपके पास कोट की वैल्यू रह गई है, और जो कोट होता है बेसिकली बच्चों वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। अगर आपको साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों की वैल्यूज़ पता चल जाए तो आप कोट थीटा निकाल सकते हो। अब यहाँ से देखें इस वाली इक्वेशन से पता चलता है कि साइन थीटा 2 इधर ले जाऊँ तो x/2 के इक्वल है। अब हमें कोस चाहिए। आपके पास बच्चों ये आइडेंटिटी बार बार यूज़ होनी है, इसको याद कर लेना है आपने कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा एक्स एक साइड पर रहने देती हूँ, साइन को उधर लेके चली जाती हूँ, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मैंने लिखा कि कोस थीटा का फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, हम इसके अंदर साइन की वैल्यू पुट करके कोस का आंसर निकाल सकते हैं। मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। करने के बाद मुझे कोस थीटा चाहिए था, बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे तो आप बता देंगे यहाँ से कोस थीटा की ये वैल्यू आ गई है।
कोट चाहिए, कोट को सेकंड ओवर साइन कोस ओवर साइन के इक्वल होता है, कोस को साइन पे डिवाइड कर दें। जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे ये वाला अंडर फोर जो है बेसिकली आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 में कन्वर्ट हो जाना था। जब आपने इस टर्म पे इस टर्म को डिवाइड किया 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट रह जाएगा और नीचे आपके पास एक्स वाली टर्म रह जाएगी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो जो कोट की वैल्यू निकलेगी आप इसके अंदर पुट कर लोगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रूव है वो कंप्लीट हो जाएगा और इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है।